भारत में ऐसे कई राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसकी चर्चा किए बिना इतिहास पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक राजा थे ललितादित्य मुग्धापीड। लेकिन इतिहास में इस राजा का उतना जिक्र नहीं मिलता है जितना उनके समकालीन या बाद के राजाओं का जिक्र मिलता है। ललितादित्य ने कश्मीर में 724 से 760 ईस्वी तक राज किया। इस राजा के शासनकाल में जिसने भी कश्मीर की तरफ आंख उठाने की कोशिश की उसे करारा जवाब मिला। इनके शासनकाल में कश्मीर का राज विदेशों तक फैला। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस महान राजा के बारे में जानकारी दूंगा। कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य ने करीब 37 साल के राज्य में कश्मीर का राज्य को मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों तक फैलाया। उन्हें कश्मीरी इतिहास का सिकंदर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तुर्क, तिब्बत और बल्तिस्तान तक विजय हासिल की। कश्मीरी इतिहास पर लिखी संस्कृत पुस्तक राजतरंगिणी में ललितादित्य के शासनकाल का जिक्र मिलता है। इस पुस्तक में कश्मीर के इस महान राजा के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। कारकोट राजवंश की स्थापना 625 ईस्वी में राजा दुर्लभवर्धन ने की थी। ललितादित्य इनके पोते थे। 8वीं शताब्दी में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। सभी राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ऐसी स्थिति में ललितादित्य के लिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्होंने इसे पूरा भी किया और तुर्क से लेकर गंगा के मैदानी इलाके तक उन्होंने कश्मीर का राज्य स्थापित किया। कहा जाता है कि राजा ललितादित्य ने अपनी सेना में चीन के किराए के सैनिक और रणनीतिकारों की भी भर्ती की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ललितादित्य की सेना में कई तुर्क भी शामिल थे। उनका पहला आक्रमण और जीत राजा यशोवर्मन के खिलाफ थी। ललितादित्य के सामने यशोवर्मन ने समर्पण कर दिया और उनके साथ एक संधि समझौता किया। इस जीत के बाद यमुना और कलिका के बीच की भूमि कश्मीर राज्य में आ गई। ऐसे ही ललितादित्य ने कई बड़े राज्यों पर भी जीत हासिल की। कहा जाता है कि उन्होंने सिल्क रोड के कई हिस्सों पर भी जीत हासिल की थी। माना जाता है कि तुर्फान और कोचान शहरों पर भी कब्जा किया था जो कि आज के चीन का हिस्सा है। तिब्बत पर भी ललितादित्य ने जीत दर्ज की थी। सम्राट ललितादित्य ने अपने शासनकाल में कई शहरों का निर्माण करवाया। उन्होंने राज्य के अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाने के लिए कई नहरों का भी निर्माण करवाया। यही नहीं, ललितादित्य काफी धार्मिक भी रहे हैं। उन्होंने लगभग हर शहर में देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया था। उन्होंने विष्णु, शिव, सूर्य और बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की थी। ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया था। हालांकि ललितादित्य के समय के बनाए गए कोई भी मंदिर या मूर्ति अब मौजूद नहीं है, लेकिन मार्तंड मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद है। इस मंदिर के अवशेष को देखकर ये पता चलता है कि ललितादित्य कितने कला प्रेमी रहे होंगे। ललितादित्य ने अपना ज्यादातर वक्त सैन्य अभियानों में ही बिताया। अपने राज में बेहतर शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुवलयापीड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ललितादित्य की मृत्यु को लेकर भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि बर्फबारी के कारण ललितादित्य का निधन हुआ, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि वह एक महान सम्राट के तौर पर मरना चाहते थे और उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।